पूरे पंजाब में इस टाइम तकरीबन 900 के करीब मोहल्ला तीसरा विकल्प सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का चुनाव हमेशा लोगों ने करना है। कांग्रेस ने भी राज किया, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, महिलाओं का दुख दर्द समझती है तो आम आदमी पार्टी 1000 से लेकर 30,000 रुपए महीने की बचत 99% परिवारों के जीरो आते। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी निशांत आनंद के कार्यालय के बाहर। यहाँ पर महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्या कुछ उसमें हुआ है, आइए चलिए वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। और आप सभी का बहुत ही कम समय में यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी महिला सम्मेलन कर रही है। महिलाओं ने जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनको सम्मान करने के लिए आज मैम यहाँ पर आई है। और आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि इस बार ही आपके पास मौका है सही प्रत्याशी, सही पार्टी को चुनने का। आप लोगों ने झाड़ू को कस के पकड़ना है और मैं उस झाड़ू को गुड़गांव में चला के सफाई करूंगा और काम करूंगा। देखिए, आप सबने सभी पार्टियों को मौका दिया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इस बार आप सही प्रत्याशी को चुने और उन्हें मौका दें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम करें। गुरुग्राम के आज हमारे इस महिला सम्मेलन में आई हुई मेरी सभी बहनों को नमस्कार। और मैं तारीफ करती हूँ कि आप इतनी बड़ी गिनती में यहाँ पहुंचे, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मैं जानती हूँ कि किसी एक महिला का घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। और वो भी आज के समय में जब हमारी जो रिवायती पार्टियों की सरकारें नहीं है, उनकी वजह से जीवन अस्त व्यस्त हुआ हुआ है आम आदमी का। सो आप भी सभी जानते हैं कि गुड़गांव में कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, और आप लोगों ने कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया। और जैसे मैडम डॉक्टर कह रही थी, डॉक्टर सारिका कह रही थी कि जो गुरुग्राम के हालात है, तो ये हम भी देख रहे थे कि एक ऐसा शहर, क्योंकि अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलती थी कि गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ राख भी मिलती है, बिकती है, राख भी बिकती है। तो ऐसे शहर में जहाँ लोग इतने रोजगार के लिए आते हैं, सब कुछ है, वो शहर के हालात ऐसे बने हो तो दुख होता है देख के। मैं जिस दिन से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पानी की सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। बारिश होती है तो जगह जगह कीचड़ है, जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ है। कूड़े के तो बहुत ही बुरे हालात है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि हर जगह कूड़ा करते थे। तो क्या हरियाणा के लोगों को ये हक नहीं है कि जैसे दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल ने ऐसी सरकार दी है जहां आपको एक बेसिक फैसिलिटी, जिसको हम मूलभूत सुविधाएं बोलते हैं, वो फ्री मिल रही है। तो क्या हरियाणा के लोगों को ये हक नहीं है कि उनको भी ऐसी सरकार मिले? सो आज आपसे यही बात करना चाहते हैं कि क्योंकि आप सभी महिलाएं बड़ी गिनती में यहाँ बैठी हैं, अगर आज की तारीख में कोई ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का दुख दर्द समझती है तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम ये समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक महिला को समाज में बहुत सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं। एक महिला पहले बच्ची है, किसी की बेटी है, शादी होती है, बहू बनती है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो जब एक छोटा बच्चा पालती है, अपना पेट काट कर बच्चे को पालती है, पढ़ाती है, और जब उसके बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है या घर वाले के पास नौकरी नहीं है, तो ऐसे में महंगाई है, घर में राशन नहीं है, तो ऐसे में जितना दुख एक महिला को होता है शायद ही किसी को होता है, क्योंकि रिश्ते महिला को निभाने पड़ रहे हैं, बच्चे को भी देखना है, घर वाले को भी देखना है, घर में सास ससुर है उनको भी देखना है। तो ये दुख दर्द अगर किसी ने समझा है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने समझा है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एक साधारण परिवार को कैसे फायदा रहता है, क्योंकि आप महिलाएं हैं,
आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार चुनते हैं तो सबसे पहले हर साल हर परिवार की बचत शुरू हो जाती है। 1.5 से 2 लाख रुपए यानी 15,000 से लेकर 20,000 रुपए महीने की बचत शुरू हो जाती है। आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जैसे मैं पंजाब की अगर बात बताती हूँ तो सरकार बनने के सिर्फ 3 महीने बाद हमारे बिजली के बिल 0 आने शुरू हो गए। तो वो जो पैसा बचा वो आपकी बचत है। और इस टाइम पे हमारे वहां पे 99% परिवारों के बिजली के बिल 0 आते हैं। उसके बाद आपके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों में अच्छी मयारी शिक्षा लेने लग पड़े तो आप मेरे साथ सहमत होंगे कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रेशर किसी घर में क्या रहता है, बच्चों की फीसों का। कि प्राइवेट स्कूलों की फीसें इतनी सारी हैं और वो एक दिमाग पे, क्योंकि वो लोग ये भी नहीं देखते हैं कि पैसा किस तारीख को आएगा किस तारीख को नहीं आएगा, उनको उनकी तारीख पे पैसा चाहिए। तो जब आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लग जाते हैं तो उनकी फीसों का जो पैसा बचता है वो आपकी बचत है। और उसके बाद मैं बात करूंगी यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स, और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारी बहनें कभी अपना इलाज भी नहीं कराती हैं। छोटी मोटी कोई भी तकलीफ होती है तो वो सह जाती हैं, झेल लेती हैं कि आज अगर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बहुत बड़ा बिल बना देना है, वही पैसे से या घर में कुछ आ जाएगा या बच्चे की पढ़ाई का पैसा दिया जाएगा। आप मेरे से सहमत? तो हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक खुले गए, आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक खुले, जहाँ पे सभी का इलाज एक छोटी जुकाम की गोली से लेके बड़े से बड़े ऑपरेशन तक का खर्चा आपके सर पे नहीं पड़ा, तो वो जो पैसा बचा वो आपकी बचत है। और आज अगर घर में बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर हैं, आप हैं, तो ऐसे में दवाई का ही खर्चा बहुत हो जाता है। हर महीने की अगर हम दवाई लगा देते हैं तो वो भी हजारों में खर्चा होता है। तो मोहल्ला क्लिनिक्स में आज हमारे वहां पे मेरी विधानसभा में सरकार बनने के सिर्फ 5 महीने बाद आज हमारे पास 6 मोहल्ला क्लिनिक है और भी खुल रहे हैं। पूरे पंजाब में इस टाइम तकरीबन 900 के करीब मोहल्ला क्लिनिक, और हम अक्सर हर रोज एक मोहल्ला क्लिनिक में 100 से 125 तक के लोग रोज फायदा लेते हैं। और हम तो अक्सर अपने मोहल्ला क्लिनिक्स विजिट करते रहते हैं, तो वो जो लोग अंदर बैठते हैं वो भी कहते हैं कि ऐसी फैसिलिटी हमें किसी अच्छे अस्पताल में भी नहीं मिलती, क्योंकि वहां भी लाइनों में लगना पड़ता है। और जो डॉक्टर वहां पर नौकरी कर रहे हैं वो ये अलग मानते हैं कि इतना अच्छा नौकरी का माहौल हमें कभी कहीं मिला ही नहीं, वो अगर दिया है तो आम आदमी पार्टी ने दिया है। तो ऐसे में एक चीज बहुत साफ है कि जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने सिर्फ आपको लूटा है, आपका पैसा, आपके हक का पैसा उन्होंने अपने घरों में जमा किया है, अपने बच्चों पे खर्चा, अपने पे खर्चा है। ऐसे में एक तीसरा विकल्प सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है, जो आपकी उम्मीदों पे इस टाइम पे पूरा उतर सकती है, खरा उतर सकती है। क्योंकि हमने दिल्ली में भी जो कहा वो करके दिखाया, उसके बाद हमने पंजाब में जो कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने गारंटी में दी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी काम थे जिनका गारंटी में जिक्र नहीं था, लेकिन 2-2.5 साल की सरकार ने इतने काम किए हैं कि जो पुरानी 70 साल पुरानी सरकारों ने किए। और उसके बाद हमारी महिलाओं की गारंटी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर महिला 18 साल के ऊपर की महिला के खाते में 11,000 रुपए, यहाँ पे हमारे सीएम साहब ने उसको शगुन की रकम बना दिया कि 1100 रुपए देंगे। 1000 दिया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, शगुन की रकम होती 1100 रुपए, तो हम 1100 रुपए देंगे। जो ऑपोजिशन की पार्टियां, विरोधी पार्टियों वाले होते हैं, उन्होंने तो विरोधी करना होता है। जब मुझे याद है कि जब हम लोगों ने महिलाओं के लिए गारंटी अनाउंस की पहली बार, तो इतना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, किसी की महिला, किसी की बहनों को 1000 रुपए की जरूरत नहीं है, 1000 होता क्या है? आप सभी यहाँ बैठे हैं, बताइए
कई बार तो 200 रुपए भी बचाते हैं हम लोग, 100 भी बचाते हैं, अपने पे नहीं खर्च करते हैं तो 1000 तो, अगर आप घर में एक आप हैं, आपकी बेटी होगी, आपकी सासू माँ होंगी, तो 3 महिलाओं को महीने की अगर 3000 रुपए आपको आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो एक काफी बड़ी माली मदद है। तो हम यही आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आप महिलाएं हैं, और अगर आप इतिहास में पीछे जाएंगे, इतिहास की किताब पढ़ के देखिए कि जब भी कोई बड़े बड़े इनकलाब आते हैं तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो ये भी अब एक इनकलाब है, क्योंकि जो देश के हालात बीजेपी सरकार ने कर दिए हैं, और ऐसे में कहते हैं कि जब महिला किसी भी मोर्चे की कमान अपने हाथ में पकड़ लेती है तो वो उसको फतेह ही करके आती हैं। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि जब दिल्ली में सरकार बनी तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था, पंजाब में सरकार बनी तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था, तो अब हरियाणा की बारी है। तो अब मुझे लगता है जहां मैं कुछ मीटिंग्स में गई वहां मुझे महिलाओं की गिनती काफी बड़ी दिखती है, और जहां महिलाओं की गिनती ज्यादा होती है इसका मतलब कि वहां भी बदलाव की पूरी तैयारी है। तो मेरा ये मानना है कि आज आप एक वादा हमसे करके जाएंगे यहाँ से कि एक तो जो भी हमने बातें करी, आप जाकर अपने आसपास 2-2 लोगों को हर रोज 10 दिन आप हर एक महिला को, 2 महिलाओं को दिन में ये चीज समझाएंगी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हमें साल में 1.5 से 2 लाख रुपए की बचत होने वाली है। आप साधारण हालातों में ये क्या सोच भी सकते हैं कि आज की तारीख में 1.5-2 लाख रुपए हम बचा सकते हैं साल का? कभी भी नहीं, खर्चे ही पूरे नहीं होते। और दूसरा वादा मैं ये लेके जाऊंगी आपसे कि जिस दिन वोट है, 3 नंबर बटन है, 3 नंबर बटन है, पढ़े लिखे हैं, यंग है, आजकल अगर जरूरत है तो सियासत में या औरतों की जरूरत है या मुझे लगता है ऐसे नौजवानों की जरूरत है। और मुझे ये भी बताने में खुशी होती है कि पंजाब में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी में 10-11 लेडी है। हमारे पंजाब में 11 एमएलए जो है वो आम आदमी पार्टी की महिलाएं हैं। नहीं तो दूसरी पार्टियों में हमने सिर्फ स्टेज शेयरिंग में महिलाएं देखी हैं, कभी एक आधी महिला जो हमारे सामने बैठती है जो कांग्रेस में, उसमें एक महिला है, पूरी कांग्रेस में से एक महिला है, अकाली दल में से एक महिला है, और इधर हम लोग 11 महिला है। सो ये ताकत होती है महिलाओं की। सो इतना कहते हुए मैं अभी क्षमा चाहूंगी आपसे, लेकिन वही मेरा एक वादा आप मेरे को आज यहाँ से लेके जाइए कि जिस दिन वोटे हैं, जिस दिन वोट है, जिस दिन उस दिन आप अपने जिम्मेवारी से अपने परिवार की, अपने आसपास रिश्तेदार, दोस्त सबकी वोट डलवाने की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का चुनाव हमेशा लोगों ने लड़ा। सो मुझे यही उम्मीद है कि आप अपने बेटे को बहुत भारी बहुमत के साथ जिताएंगे, और फिर हम उसके बाद एक बार फिर से जरूर यहाँ पे इकट्ठे होंगे और जश्न मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि आपने देखा कि महिला सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए निशांत आनंद ने और साथ ही पंजाब से आए कुछ नेताओं ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के वखान करते हुए बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। आखिरकार 10 साल में अभी तक क्यों विकास नहीं हुआ, और गुड़गांव की स्थिति के बारे में उन्होंने चर्चा की। तो आपको क्या लगता है, गुड़गांव की स्थिति क्या आम आदमी पार्टी के द्वारा, डॉक्टर निशांत आनंद के द्वारा सुधारी जा सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।